हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 9 और आपको प्रॉब्लम नंबर 10 एक बार ट्राई करके आने के लिए बोला था, क्योंकि गुड्स सेंड ऑन इनवॉइस प्राइस के एबनॉर्मल लॉसेस ये पहली बार आया हुआ है। इसके अंदर में शायद दिक्कत गई होंगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू हैव सॉल्व इट प्रॉपरली और समथिंग लाइक दैट, बट ट्राई किया होगा ये मेरी उम्मीद ज़रूर है। आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 9 कितने लोगों ने ट्राई किया है? रेज योर हैंड फटाफट, कम ऑन, हरी अप फास्ट। Problem number 9. How many of you have solved that? Raise your hands. ट्राई किया है? चलो बढ़िया है, कम है स्टूडेंट्स पर ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हैव नो फियर व्हेन कृष्णकांत मोदी इज हियर, ठीक है। चलिएगा, शुरू करते। प्रो साइकिल कंपनी ऑफ नागपुर, प्रो साइकिल कंपनी ऑफ नागपुर कंसाइन 100 ट्राइसिकल्स, कितने? 100 tricycles to Digital Cycle Company of Nashik costing 2200 and 250 at an invoice price of rupees 3000. So are we going to record it at 2250 or we are going to record it at 3000? क्या लगता है, हम 2250 में रिकॉर्ड करेंगे कि 3000 में रिकॉर्ड करेंगे? हाँ 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 हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है सर, आप दिख रही, क्या लगता है आपको? प्रो साइकिल कंपनी नागपुर कंसाइंड 100 ट्राइसिकल्स टू डिजिटल साइकिल कंपनी नासिक फॉर रुपीज यानी कॉस्टिंग 2250 ईच एंड इनवॉइस प्राइस ऑफ 3000 ईच। तो आपको नहीं लगता हमने उसको इनवॉइस प्राइस पे कंसाइन किया? तो हम काय पे रिकॉर्ड करेंगे, 2250 की 3000? 3000 पे रिकॉर्ड करेंगे और 3000 का माइनस 2250 रिवर्स करेंगे। द कंसाइनर पेड फ्रेट 15000 एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 2250। 10 साइकिल्स वेर डिस्ट्रॉयड इन डैमेज, टोटली डिस्ट्रॉयड इन डैमेज। मेरे को साइकिल ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय होना नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? साइकिल का ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय होना नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? दैट्स एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, दैट्स एबनॉर्मल लॉस। ध्यान रखना, कुछ दिमाग हमको भी लगाना पड़ेगा कि वेदर इट्स नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। इट्स एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। डिजिटल कंपनी टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग साइकिल एंड पेड ₹2295 फॉर ऑक्ट्राई ड्यूटी। ये भाई साहब ने 2295 जो पे किया होगा, क्या ये अब इन्होंने 100 साइकिल पे पे किया होगा कि ये जो 2295 है ये 90 साइकिल पे पे किया होगा? जो 2295 है ये 100 साइकिल का कॉस्ट नहीं हो गया, ये कितने साइकिल्स का कॉस्ट हो गया अब? 90, क्योंकि 10 तो डैमेज हो गई। एंड सेंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹80। बेटा ध्यान से देखना, इट्स बैंक ड्राफ्ट नॉट बिल, इट्स बैंक ड्राफ्ट यानी चेक भेजा है as an advance, and later on send an account sale that says that 80 cycles had been sold at 3330। 3300 में 80 साइकिल बेच दिया। 100 साइकिल थी, 10 डिस्ट्रॉय हो गई, 80 बेच दिया तो 10 बच गई, 10 का क्लोजिंग स्टॉक है। द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय डिजिटल कंपनी ऑन गोडाउन रेंट इज 3000 एंड डिजिटल कंपनी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। ये क्या लिखा हुआ है? इज इट सेलिंग प्राइस का 5% या इनवॉइस प्राइस का 5%? सेलिंग प्राइस का 5% या इनवॉइस प्राइस का 5%? इट्स इनवॉइस प्राइस का 5% एंड 25% ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल्स प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। इंश्योरेंस क्लेम वॉज सेटल्ड एट 21,000। मतलब ये जो डैमेज है इसके ऊपर में 21,000 का क्लेम है जो नीचे दिया हुआ है, जिसपे हमारा ध्यान ही नहीं रहता। हो सकता है ना कि हमारा ध्यान ना हो कि उसके ऊपर में क्लेम था, ऊपर में, ऊपर के डैमेज का नीचे में क्लेम था। मैं अब यहाँ पे पहले वर्किंग नोट और ये सब नहीं बना रहा हूँ, हम पूरा क्वेश्चन वैसा सॉल्व करेंगे जैसा एग्जाम में अगर हमको सॉल्व करने को आया तो। एग्जाम में जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसा सॉल्व करेंगे? वी आर गोइंग टू सॉल्व इट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन in that pattern only. We are going to solve this question in that pattern as if we are going to solve this question in examination, as if we are going to solve this question in examination. चलेगा? हाँ या ना? बोलो यस और नो। शुरू करें? शुरू करूँ मैं? सभी का ध्यान बोर्ड पे, सभी का ध्यान बोर्ड पे। मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। मैं शुरू कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले क्या होगा? प्रो साइकिल कंपनी ऑफ नागपुर कंसाइन 100 ट्राइसिकल्स टू डिजिटल कंपनी ऑफ नासिक।
कंसाइन किया है, हमको अकाउंट बनाना है। यहाँ क्या बोला है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, बात खत्म। सिर्फ कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट बनाना है, बाकी सब वर्किंग नोट है, ये सब नीचे बताऊंगा वो वर्किंग नोट है। सबसे पहले गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, एंट्री क्या रहेंगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 100 साइकिल पे 3000 रुपये के हिसाब से। वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट एट 2250, 3000 पे होगा। 100 इंटू 3000 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, वहाँ डेबिट गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट वो बनाया नहीं है। मेरे को बताओ, आई गोइंग टू वेट और वी आर गोइंग टू पास द लोडिंग तुरंत, क्या सर इंग्लिश हिंदी मिक्स। मेरे को बताओ, यहाँ पे हम वेट करेंगे, यहाँ हम वेट करेंगे कि इसका लोडिंग जो है, इसका जो प्रॉफिट है वो तुरंत रिवर्स करेंगे, क्या बोलते हो, वेट और तुरंत, वेट और तुरंत, क्या ऑप्शन ज़्यादा सही है, प्रॉफिट तुरंत रिवर्स कर दो ना, प्रॉफिट तुरंत रिवर्स कर दो, तुरंत रिवर्स कर दो मतलब 100 साइकिल पे, 100 साइकिल पे 3000 रुपये का कॉस्ट इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस 3000 रुपये की है, जिसकी कॉस्ट जो थी वो 2250 रुपये है। तो 3000 माइनस 2250, 3000 माइनस 2250 इज 100 एंड दिस इज गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग है, ये गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट की लोडिंग है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट की लोडिंग है। क्लियर है क्या यहाँ तक? और जी हाँ या ना, वो जो गुड्स भेजे है उसकी लोडिंग रिवर्स की है, जो गुड्स भेजे हमने उसकी लोडिंग रिवर्स की है, जो गुड्स भेजे हमने उसकी लोडिंग रिवर्स की है। चलेगा जी, बोलो चलेगा हाँ या ना? बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। अब इसके बाद हमने क्या किया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट की लोडिंग रिवर्स कर दी है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट का लोडिंग रिवर्स कर देने के बाद द कंसाइनर पेड फ्रेट 15,000 एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 2250। कंसाइनर ने फ्रेट पे किया है 15,000 और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट 2250, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू हम ही है, हमने ही पे किया है बैंक। यहाँ पे लिख देना फ्रेट और इंश्योरेंस, इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखा हुआ है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस और इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखा हुआ है 17,250। बैंक अकाउंट बनाया नहीं इसलिए इफेक्ट नहीं दिखेगा। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 10 बाइसिकल्स वेयर डैमेज, 10 ट्राइसिकल्स वेयर डैमेज। मेरे को पता, आर वी गोइंग टू वेट टू रिकॉर्ड द डैमेज या तुरंत? अपन ने सीक्वेंस से चलना है, डैमेज के लिए वेट करना है क्या? डैमेज के लिए वेट नहीं करना है, तुरंत पास कर देंगे। डैमेज का वर्किंग नोट बनाना और एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग नोट यहाँ थोड़ा संभालना बेटा। क्यों संभालना? क्योंकि भाई 3 लाख की कॉस्ट है, ये तो तय। यहाँ लिख लेना कितना है, 3 लाख की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोलना ज़्यादा सही है कि मटेरियल एट इनवॉइस प्राइस बोलना ज़्यादा सही है? क्या बोलते हो, कॉस्ट बोलना ज़्यादा सही है, मटेरियल एट इनवॉइस प्राइस बोलना ज़्यादा सही है? मटेरियल एट इनवॉइस प्राइस 100 ट्राइसिकल का 3 लाख रुपए है। इसके अलावा भाई साहब ने फ्रेट के लिए पे किया और इंश्योरेंस के लिए पे किया है, फ्रेट के लिए और इंश्योरेंस के लिए पे किया है। मेरे को बताओ, कंसाइनी के खर्चे हम लेंगे क्या? ये जो 10 का एबनॉर्मल लॉस है उसको वैल्यू करने के लिए क्या हम कंसाइनी के खर्चे लेंगे क्या? नो, क्योंकि ये लॉस इन ट्रांजिट है। मैं तो ऐसा बोलूँ, 100 साइकिल का खर्चा 3,17,250 है, 100 साइकिल का खर्चा 3,17,250 है, जिसमें से एबनॉर्मल लॉस 10 साइकिल का है। 10 साइकिल का कितना, 10 साइकिल का कितना, कैसा करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? 3,17,250 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 3,17,000 इंटू 250 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करो कितना होता है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करो कितना होता है? 31,725, राइट, 31,725। मैं एक छोटे से सवाल का जवाब देना, ये जो 31,725 है, इज इट एट कॉस्ट और एट इनवॉइस प्राइस? ये जो 31,725 है, ये कॉस्ट पे है कि इनवॉइस प्राइस पे है? इनवॉइस प्राइस। और एबनॉर्मल लॉस टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस, एबनॉर्मल लॉस जो रहेगा इसको काहे पे रिकॉर्ड करना है? इंश्योरेंस क्लेम लेना है तो हमारे लिए इनवॉइस प्राइस ज़रूरी है या कॉस्ट ज़रूरी है? एबनॉर्मल लॉस के लिए इनवॉइस प्राइस ज़रूरी है या कॉस्ट ज़रूरी है? तो विल हैव टू गेट कॉस्ट आउट ऑफ इट। तो एक वर्किंग नोट और बन जाएगा, मतलब ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 1 और ये हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 में एबनॉर्मल लॉस इनवॉइस प्राइस पे, ये एबनॉर्मल लॉस,
एबनॉर्मल लॉस एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे एबनॉर्मल लॉस कितना आया आपका 31,725। ये इंक्लूडिंग प्रॉफिट है, इनवॉइस प्राइस है मतलब दिस इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट। इसमें से हमको लेस करना है प्रॉफिट ऑन अबाउ। अच्छा प्रॉफिट ऑन अबाउ कैसा, कितने यूनिट्स पे था ये 10 पे था, तो मैं अगर सीधा सीधा बोलूँ तो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा 10 यूनिट के लिए, तो चलेगा क्या। 3,000 रुपये इन्वॉइस प्राइस है, 2,200 रुपये की कॉस्ट है। 3,000 रुपये का इन्वॉइस प्राइस है, 3,000 रुपये का इन्वॉइस प्राइस है, 2,200 रुपये की 250 रुपये की कॉस्ट है और 10 यूनिट है, तो सीधा सीधा अगर हम फॉर्मूला ये यूज़ कर ले तो चलेगा क्या। 10 × 3,000 माइनस 2,250, 10 × 3,000 माइनस 2,250 ऐसा बोल दूँ तो चलेगा क्या। ये कितना आ जाएगा 3,000 माइनस 2,250, इसका वैल्यू आएगा कुछ 7,500, इसका वैल्यू आएगा कुछ 7,500। तो 31,725 में से 31,725 में से 7,500 गए तो 24,225 आएंगी। दिस इज एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट, जिसको आप एबनॉर्मल लॉस एट नेट एबनॉर्मल लॉस बोल लो या एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट बोल लो, एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट जो बोलना है आप बोल सकते हो। दैट इज एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट, दैट इज एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट। तो रिकॉर्ड करते वक्त हमको 31,000 चाहिए कि रिकॉर्ड करते वक्त हमको 24,000 चाहिए, क्या लगता है आपको। वाइल रिकॉर्डिंग द एबनॉर्मल लॉस विच अमाउंट विल बी इंपॉर्टेंट, 31 या 24। विल रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट, वी विल रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट, मतलब एंट्री क्या होंगी ध्यान देना। एंट्री क्या होंगी, यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ दिया हुआ है कि क्लेम मिलने वाला 21,000 का, तो लॉस कितने का हुआ ध्यान देना। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अच्छा कंसाइनमेंट अकाउंट 24,225। अच्छा क्लेम मिलने वाला 21,000 का, तो इंश्योरेंस क्लेम 21,000, डिफरेंस कितना हो जाएगा 3,225, 3,225। जमेगा। ये एंट्री पास कर लो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया नहीं है, क्लेम अकाउंट नहीं बनाया, बट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में 24,255 और ब्रेकअप लिख देना। एबनॉर्मल लॉस 21,000, सॉरी क्लेम अकाउंट 21,000 और 3,225 प्रॉफिट एंड लॉस में, 3,225 प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर है बेटा यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक तो थम्स अप दे दे, क्लियर है यहाँ तक तो थम्स अप दे दे। मेरे को एक चीज़ बताओ, एबनॉर्मल लॉस आने की वजह से मोटा मोटी कैलकुलेशन वैसे ही है जैसे होता था, बस सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि भाई प्रॉफिट अलग से माइनस करना है, प्रॉफिट अलग से माइनस करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये अगर हो गया हमारा डिजिटल साइकिल कंपनी टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग साइकिल एंड पेड 2295। अब भाई साहब कंसाइनर ने पे किया, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिजिटल कंपनी, ऑक्ट्राई पे किया, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट ऑक्ट्राई के नाम से, ऑक्ट्राई ड्यूटी। एंड डिजिटल साइकिल कंपनी सेंड द बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट भेज दिया है तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिजिटल 80,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिजिटल 80,000 का बैंक ड्राफ्ट आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट है, डिजिटल अकाउंट बनाया नहीं है हमने बैंक अकाउंट, बट डिजिटल साइकिल कंपनी बताया तो उसके क्रेडिट में लिख देंगे 80,000 एज एन एडवांस। एंड लेटर ऑन सेंड एन अकाउंट सेल भेज दिया, शोइंग दैट 80 ट्राइसिकल्स हैड बीन सोल्ड एट ₹3,300 ईच। 80 ट्राइसिकल्स हमने कितने में बेच दिए, 3,300 को रुपए में, 3,300 रुपए में हमने 80 ट्राइसिकल्स बेच दी। अब अगर हमने 80 ट्राइसिकल्स 3,300 रुपए में बेची तो एंट्री क्या होंगी, डिजिटल के अकाउंट में डेबिट कंसाइनमेंट के नाम से और यहाँ क्रेडिट 80,000 इंटू 3,330, 300 गुड सोल्ड, ये आएगा 2,64,000, 2,64,000 वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, ठीक है। यहाँ तक हो गए।
एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय डिजिटल साइकिल कंपनी ऑन गोडाउन रेंट वॉज 3000। बेटा गोडाउन रेंट और कर गया है इसने, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, एडिशनल एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, है ना। digital cycle is entitled for a commission of 5% on invoice price and 25% on sales price। मेरे बताने से पहले कोई कमीशन निकालना चाहेगा क्या? मेरे वैल्यूएशन बताने से पहले, कमीशन का वैल्यूएशन दिखाने से पहले कोई निकालना चाहेगा क्या? कोई है जिन्होंने निकाला है? मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, लिख देता हूँ 5% ऑन इनवॉइस प्राइस प्लस 25% ऑन अबव इनवॉइस प्राइस, ये बोला है। कमीशन निकाल के बताओ, कोई कमीशन निकाल के देना चाहता हूँ तो ट्राई करो फटाफट। अठारह हजार जवाब आया, एक जवाब मेरे को 18,000 आया है, ठीक है। बाकी एक बार ट्राई करो, आपके पास में 60 सेकेंड है, ट्राई करो कमीशन। यस, नहीं निकाल पाए, बताओ मैं कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ ध्यान दो, वर्डिंग्स पे ध्यान देना, पूरा खेल वर्डिंग्स पे है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो अगर आपने ऐसा किया 2,64,000 का 5%, तो आप मर गए, निपट गए आप। क्योंकि मेरे को बताओ ये 2,64,000 इज इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस? 2,64,000 इनवॉइस प्राइस है या सेल प्राइस है? जवाब दो। दैट्स नॉट इनवॉइस प्राइस, क्योंकि ये 3,300 में बेचा है, जबकि आपकी इनवॉइस प्राइस 3,000 रुपये, आपकी इनवॉइस प्राइस 3,000 रुपये। तो अगर मेरे को ये ऐसे नहीं निकलेगा, हमको कैसे निकालना पड़ेगा? 80 का माल है, 80 ट्राइसिकल बिके हमारी, टोटल 80 ट्राइसिकल बिके, जिसका इनवॉइस प्राइस 3,000 रुपये। इनवॉइस प्राइस ये था ना, इट इज रिकॉर्डेड एट इनवॉइस प्राइस, वहां से नहीं समझता तो यहाँ से देख लो। इनवॉइस प्राइस 3,000 रुपये था, 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 5% ऑन इनवॉइस प्राइस मतलब 80,000 इंटू 3,000 का 5%, 80,000 देख लो ना। 80 साइकिल्स बेचे हमने, 80 साइकिल्स बेचे, जिसका इनवॉइस प्राइस 3,000 है, और सेल्स कमीशन जो है वो 5% है। तो 3,000 इंटू 80 इंटू 5%, ऐसा कर लो। ये ऑर्डिनरी कमीशन हो गया, ऑर्डिनरी रेगुलर कमीशन। साथ साथ में क्या बोला हुआ है, 25% ऑन एनी सरप्लस ऑन सेल्स ओवर इनवॉइस प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 3,300, इनवॉइस प्राइस इज 3,000, तो 3,300 माइनस 3,000 इंटू 80, 80 साइकिल, और इसका 25%, 25% ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। तो सेल प्राइस है 3,300 माइनस 3,000 का 80 इंटू 80, उसका 25%। ये मेरे ख्याल से 18,000 जो है वो सही है आपका। यानी यहाँ पे डेबिट कमीशन के नाम से कितना हो जाएगा, 3,000 इंटू 80 इंटू 5%,
3,300 माइनस 3,000 इंटू 80 इंटू 25%, तो 12,000 और 6,000 ऐसा मिला के 8,000 होता है। एक स्टूडेंट सोच पाया ढंग से, बाकी कई लोगों ने शायद यही गलती की होंगी। 2,64,000 का 5% लिखा है। कितने लोग हैं ईमानदारी से बताना, डायरेक्ट 264 का 5% निकालने वाले जनता है हमारे बीच में? 2,64 का 5% निकालने वाली जनता है हमारे बीच में? देखो सरप्लस कमीशन रहा ना, तो वर्ड्स पे ध्यान देना। अगर यहाँ इनवॉइस प्राइस नहीं लिखा रहता तो मैंने इनवॉइस प्राइस लिया रहता कि सेलिंग प्राइस ले लिया रहता? अगर वहां पे इनवॉइस प्राइस नहीं लिया रहता तो मैंने डायरेक्ट 3,64,000 का ले लिया रहता तो सही था। बट स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला हुआ है ना 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। अगर ये इनवॉइस प्राइस नहीं रहता ना, इफ इट वुड हैव बीन साइलेंट, अगर ये साइलेंट रहता ना तो हमने सेलिंग प्राइस लिया रहता। अगर ये साइलेंट रहता तो हमने कौन सा प्राइस लिया रहता? सेल प्राइस लिया रहता। अगर वो साइलेंट होता तो हमने सेल प्राइस लिया रहता। समझा क्या बेटा अभी? ओ जी हाँ या ना? समझा है तो थम्स अप दे दो एक बार, समझा है तो थम्स अप दे दो एक बार। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन समझा है बेटा सभी को? दिव्या, संकेत, स्नेहल, कीर्ति। वर्डिंग्स पे ध्यान देना कि बोला किसका कमीशन है, क्या है गड़बड़, नंबर यहीं कट जाते नहीं तो बच्चों के। चलो ठीक है, हो गया। इंश्योरेंस क्लेम वॉज एडमिटेड एट 21,000, जो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। क्या अभी इसको बैलेंस करूं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, क्या लगता है? शैल आई बैलेंस दिस और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन? वी आर गोइंग टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक। सर रिपीट कर दो थोड़ा। ओके रिपीट कर रहा हूँ मैं, कमीशन में कई बच्चों को गड़बड़ जा रही है। बेटा कमीशन में वर्डिंग्स पढ़ो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ढंग से वर्डिंग पढ़ो। वर्डिंग्स क्या दिया हुआ है कमीशन के लिए कि भाई ही एंटाइटल फॉर अ कमीशन, कमीशन देना है उसको। कितना कमीशन देना है? 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस नॉट सेलिंग प्राइस, ठीक है। एंड 25% ऑन सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। तो मेरे को बताओ इनवॉइस प्राइस 3,000 रुपये ऐसा बोलूँ तो चलेगा? कुछ सवालों के जवाब दो फटाफट, कुछ सवालों के जवाब दो। हमारा कॉस्ट कितना था? कॉस्ट था 2,250। हमारा कॉस्ट था 2,250। हमारा इनवॉइस प्राइस था 3,000 और हमारा सेलिंग प्राइस था 3,300। इसने क्या बोला है? 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। 5% यानी इसका 5% लेना है। 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस मतलब इसका 5% लेना है, ठीक है। और 25% ऑफ एनी सरप्लस, 25% ऑन एनी सरप्लस मतलब ये जो डिफरेंस है इसका डिफरेंस कितना है? ये इसका डिफरेंस 300 जो है इसका 25%। तो 3,000 का 5%, यानी कैसा करोगे कैलकुलेशन, कैसा हो जाएगा? 3,000 इंटू 80, 80 साइकिल भी किए पूरी, इंटू 5%। ये हो गया 5% ऑफ 3,000। और ये जो डिफरेंस है 300, तो 300 इंटू 80 का 25%, 300 इंटू 80 का 25%, निकालो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? ये हो गया आपका ऑर्डिनरी कमीशन और ये हो गया आपका सरप्लस कमीशन, सरप्लस स्पेशल ऐसा। तो 3,000 इसको निकाला तो मेरे ख्याल से ये 12,000 रुपये आता है और ये 6,000 रुपये आता है। यही वाले कैलकुलेशंस मैंने ऊपर लिखे हैं। ये 3,000 इंटू 80 इंटू 5%, 3,300 माइनस 3,000 दैट इज 300 इंटू 80 इंटू 25%। आई होप जिन्होंने रिपीट करने बोला उनको समझ में आ गया अभी। परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस बोला है, कमीशन इज परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस। अगर ये इनवॉइस यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इनवॉइस प्राइस नहीं दिया रहता ना, तो मैंने इसका परसेंट ले लिया रहता, 3,300 का परसेंट ले लिया रहता, तब आप सही रहते। तब आप सही रहते, 3,300 का परसेंट ले लिया रहता। बट अभी बोला है स्पेसिफिकली तो 3,000 का। जमेगा यहाँ तक? हाँ या ना? बढ़ू आगे। लास्ट,
अब यहाँ पे बैलेंस करना है, बैलेंस करने से पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे टोटल 90 यूनिट्स बचे हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, 90 में से यूनिट्स का कैलकुलेशन अगर हम करें, क्या हम यूनिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं? मैं यहाँ कर देता हूँ यूनिट का कैलकुलेशन। यूनिट का कैलकुलेशन कैसा होगा, जवाब दो। टोटल 100 यूनिट थे, 100 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट थे, माइनस 10 का एबनॉर्मल है, माइनस 10 का एबनॉर्मल है ना, माइनस 10 का एबनॉर्मल है, माइनस बेच कितने दिए 80, माइनस 80 के सोल्ड है, तो 10 का क्लोजिंग आ जाएगा, 10 का क्लोजिंग आ जाएगा। तो 10 का क्लोजिंग है। मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब देना, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी कौन से लूँ, ऑक्ट्राई ड्यूटी, रेंट, यही दो है ना खर्चे उसके, दोनों लूँ या सिर्फ एक ही लूँ? दोनों लूँ या एक लूँ? एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी दोनों लेंगे या कोई भी एक, एक ही लेंगे? दोनों में से रिकरिंग एक ही है ना, और एक नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग है ऑक्ट्राई ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी गोडाउन से पहले लगता है, सिटी में लाते वक्त लगता है। तो ऑक्ट्राई ड्यूटी ले लेंगे जो 90 यूनिट्स पे करेंगे, क्योंकि उसने रिसीव ही 90 की है, उसने रिसीव ही 90 की है। तो 90 पे, 90 पे निकाल लो, 90 पे टोटल 90 का माल कितना हो गया, गोडाउन रेंट नहीं लिया, टोटल 90 का टोटल हो गया है 2,87,820। 90 का इतना है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 10 का बचा हुआ है, 10 का कितना, 2,87,820 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 90, ये हो जाएगा आपका 31,980, 31,980। अच्छा, मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दो, 31,980 इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट? ये जो 31,980 है, दिस इज एट इनवॉइस प्राइस और एट कॉस्ट? 31,980 इनवॉइस प्राइस पे कि कॉस्ट पे? इनवॉइस प्राइस पे है ना, इनवॉइस प्राइस पे है ना, ये जब इनवॉइस प्राइस पे था तो वो भी इनवॉइस प्राइस पे ही आया होगा ना। ये एट इनवॉइस प्राइस है, ये क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस है। तो क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बट आपको नहीं लगता इसका रिस्पेक्टिव स्टॉक रिजर्व तुरंत रिवर्स कर देंगे, लोडिंग जो रहेंगी वो रिवर्स होंगी। 10 यूनिट पे 3,000 माइनस 2,250, ये तो उतना ही रहेगा ना, इनवॉइस प्राइस माइनस, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। यहाँ डेबिट स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट नीचे ब्रैकेट में लिखा है ये लोडिंग, 7,500, 7,500 हो गया। अब हो गया आंसर, ये समझा क्या, लोडिंग समझा क्या, ये लोडिंग समझा क्या, लोडिंग, लोडिंग, लोडिंग समझा क्या? जैसा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट पे लोडिंग रिवर्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक पे भी लोडिंग रिवर्स होता है। एबनॉर्मल वैसी कॉस्ट पे लिख दिया था, एबनॉर्मल को हमने वैसी कॉस्ट पे लिख दिया था, तो इसका लोडिंग रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। करो बैलेंस करो। प्रॉफिट आया 47,160 का प्रॉफिट है, एंड इसका अकाउंट बैलेंस कर लो। हो, कमीशन का दूसरा इफेक्ट दिया नहीं हमने, कमीशन का दूसरा इफेक्ट दे दो यहाँ पे, 18,000 कमीशन। अब बैलेंस करो, 1,60,000 कुछ बैलेंस आ रहा है, 1,60,000। देख लो, दोज हु वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, कोई डाउट है तो पूछो।
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो, जो भी है। वो नीचे का एक्सप्लेनेशन नहीं भी लिखा तो चलता है, वो एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए था, ये नहीं भी लिखा तो चलता है, ठीक है। हो गया है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, प्रॉब्लम नंबर 10, जिसमें नॉर्मल लॉस को थोड़ी सी इज्जत देनी है। चलो पढ़े, सॉल्व करें, एक बार पढ़ लो क्या कहना चाह रहा है। राम कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड डील्स इन एडिबल ऑयल कंसाइन टू द देयर चेन्नई एजेंट, नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, 250 crate of oil, each crate containing 12 1 किलो सैशे। मेरे को बताओ, एक क्रेट में 12 1 किलो सैशे है, तो कुल मिला के 250 क्रेट है, तो कितने सैशे हो जाएंगे? 250 क्रेट है तो कितने सैशे हो जाएंगे, जवाब दो। 250 इंटू 12, 250 इंटू 12 ना, कितने आएंगे जवाब दो तो। टोटल कितने सैशे हो गए? 2500 सैशे के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, 250 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 1, मेरे ख्याल से 3000 आता है शायद, 3000 सैशे से, 3000 सैशेज है टोटल धंधा, हम 3000 सैशे का कर रहे हैं, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, और एक एक किलो के 3000 सैशेज है। द कंसाइनमेंट वॉज सेंड एट 20% ओवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹240। 240 कॉस्ट, ये कॉस्ट है 240, इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएंगी? 240 पे 20% करो तो 240 का 20% कितना होता है? 240 प्लस 20% कितना होने वाला है ये? 288, 288। दैट्स योर इनवॉइस प्राइस, दैट्स योर इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस इज 288, इनवॉइस प्राइस कितना है आपका? 288। पक्का श्योर? हाँ या ना? बड़े आगे। A bill was drawn on agent for 80% of the value of the consignment, 80% के वैल्यू का बिल ड्रॉ हुआ, which was made on presentation, ये bill drawn and acceptance है। expenses incurred by the company by way of freight and insurance is 24,000। the agent received the consignment by the lorry and sold March 2015 25 कैरेट ऑफ एट रुपीज 360, 360 में बेच दिया। इनवॉइस प्राइस 288 थी, उसने 360 में बेचा है, वेल अबाउ इनवॉइस प्राइस। He found that 125 sachets was damaged in transit and manufacturer accept it at normal loss। तो अब जो ये 125 सैचेज जो है ये डैमेज हुए, ये जो डैमेज हुए, मेरे को बताओ डैमेज को हमने क्या ट्रीट किया है? डैमेज को हमने नॉर्मल ट्रीट किया या नॉर्मल ट्रीट किया या नॉर्मल लॉस ट्रीट किया है? डैमेज को वी हैव ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस, डैमेज को हमने नॉर्मल लॉस ट्रीट किया है, डैमेज को हमने क्या ट्रीट कर रखा है? नॉर्मल लॉस। ये समझा क्या? डैमेजेस को हमने नॉर्मल लॉस ट्रीट करके रखा हुआ है। एंड दीज वेयर सोल्ड टू द कंज्यूमर एट 160 पर पैकेट, मतलब अपन ने डैमेज भी बेच दिया। अपन देख रहे क्या, सुपर से भी ऊपर वाले लोग, सुपर से भी ऊपर वाले लोग जो बोलते हैं ना, अपन ने क्या किया, उसको भी 160 रुपए में बेच दिया, 160 पर रुपए पर सैशे में बेच दिया। ये पहली बार हुआ है कि भाई जो डैमेज गुड्स है वो 160 में बेचे गए, वो डैमेज सैशेज 160 में बेचे गए। द इंश्योरेंस कंपनी सेटल्ड द लॉस क्लेम फॉर ₹5000। इंश्योरेंस कंपनी ने जो लॉस का क्लेम था वो 5000 में सेटल कर दिया, मतलब नॉर्मल का भी लॉस 5000 में सेटल कर दिया। नॉर्मल लॉस जो था, नॉर्मल गुड्स का भी लॉस जो था वो 5000 में सेटल कर दिया। एजेंट इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 ऑन हिज ओन अकाउंट, ओन अकाउंट मतलब खुद के जेब से, इसके लिए अनकनेक्टेड विद द लाइबिलिटीज अंडर अग्रीमेंट, हमने अलाउ नहीं किया था, उसने 10,000 रुपये का खर्चा खुद से कर दिया। मेरे को बताओ, हमारे अलाउ किए बगैर अगर उसने 10,000 रुपये का खर्चा खुद से किया तो क्या ये खर्चे का कंपनसेशन हम यानी कंपनी देंगे या नहीं देंगे?
ये खर्चे का कंपनसेशन हम यानी कंपनी देंगे या नहीं देंगे, क्या लगता है आपको? क्या कंपनी ये खर्चे का कंपनसेशन देंगी क्या? नहीं। क्या कंपनी ये खर्चे का कंपनसेशन देंगी क्या? नहीं। कंपनी ये खर्चे का कंपनसेशन नहीं देने वाली, कंपनी ये खर्चे का कंपनसेशन नहीं देने वाली। एंड 6,000 ऑन कंसाइनर्स अकाउंट, 6,000 रुपये उसने कंसाइनर्स के अकाउंट पे पे कर दिया। कंसाइनर्स अकाउंट मतलब इसका परमिशन उसको था। ही इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, ही इज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स इफेक्टेड बाय अप्रैल 2015। द एजेंट रेमिटेड द बैलेंस ड्यू टू हिम बाय कंपनी, एजेंट ने अपना बैलेंस रेमिट कर दिया, एजेंट ने अपना बैलेंस रेमिट कर दिया। शुरू करें, करें एंट्री पास करें, यस और नो? shall I pass the entry? एक बार देख लो क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछो, एक बार देख लो क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछो। देख लिया है, कोई डाउट? करे सॉल्व। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एंट्री पास करेंगे। देखो वहां क्या बोला है, ड्रॉ द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी यानी कंसाइनर, टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस, डेट्स में नॉट बी गिवन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट बनाना है राम एंड कंपनी का, राम एंड कंपनी के बुक्स में कंसाइनमेंट का अकाउंट और कंसाइनी के अकाउंट, ये दो अकाउंट मेजर है, ये दो अकाउंट मेजर है। शुरू करते हैं। Ram and Company manufacture and deals in edible oil of Chennai and 250 cart of oil, each cart containing 12 1 kilo cartage 1 kilo sachets in March 2015, and the consignment was sent at 20% over the cost price। मतलब यहाँ जब हमने भेजा तो गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट को अगर मैं ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या? 250 कैरेट है, एक कैरेट में 12 है, और वो बेचे जाएंगे 240 प्लस 20% ओवर, यानी ये जो निकाला है हमने, ये जो 288 निकाला, ये 288 कैसे निकाला हमने? 288 इज 240 प्लस 20%, 240 प्लस 20% करो, 240 प्लस 20% कितना आता है? 240 प्लस 20% करो, कितना आता है? उतना ही आता है ना, बराबर है। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, हाँ या ना? ओ जी बराबर है क्या? then draws a bill for 80% of the value of the consignment। 80% of the value मतलब ये जो है ना, ये जो वैल्यू आई है इसका 80% का बिल ड्रॉ हुआ है, वो जो वैल्यू आई है उसके 80% का बिल ड्रॉ हुआ है, तो हमारे लिए बिल रिसीवेबल है, हमारे लिए बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, नाम नहीं पता मैं कंसाइनी लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन नीचे लिख देना। 8,64,000 का 80%, 8,64,000 का 80% बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो मेचोरिटी पे मीट हो गया है बोल रहे, जो मेचोरिटी पे मीट हो गया ऐसा लिखा है ना वहाँ पे, तो अगर हमको बिल रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है बना लेना, चलो बना लेते हैं। बिल रिसीवेबल का अकाउंट अगर हमने बनाया, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट 6,91,200, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कंसाइनी, मेचोरिटी पे इसको ऑनर भी कर देंगे, जब बैलेंस करेंगे तब ऑनर बना लेंगे हम। ये बैलेंस शीट नहीं है, ये कौन सा अकाउंट है? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? हाँ या ना? अगला क्या होने वाला है उसके बाद में? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वे ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस आर 24,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वे ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस इज 24,000। फ्रेट एंड इंश्योरेंस यानी हम यानी कंसाइनर ने पे किया है, कंसाइनर ने पे किया है तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, 24,000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ठीक है। द एज, एक मिनट, मेरे से एक गलती हुई है, कोई बताएगा क्या मैंने क्या गलती किया है? आगे बढ़ने से पहले कोई बताएगा क्या मैंने क्या गलती किया है? हमसे एक गलती हुई है, कोई बताएगा क्या क्या गलती हुई है? कम ऑन हरी अप फास्ट, सोचो क्या गलत किया होगा हमने, क्या गलत किया होगा? एनी वाइल्ड गेस?
क्लास ये इनवॉइस प्राइस पे लिखा हुआ है ना, अगर ये इनवॉइस प्राइस पे तो आपको नहीं लगता इसका लोडिंग तुरंत के तुरंत रिवर्स कर देना चाहिए? अगर वो इनवॉइस प्राइस पे है तो उसका लोडिंग तुरंत के तुरंत रिवर्स कर देना चाहिए, हाँ या ना? ये इस तरीके से लोडिंग जो रिवर्स होता है वो तुरंत कर देना चाहिए, हाँ या ना? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट का जो लोडिंग है ना, 250 यूनिट्स है, 250 क्रेट है, एक क्रेट में 12 है, माल भेजा है 288 में जबकि माल 240 का था। 250 क्रेट है, देख लो बेटा, 250 क्रेट है, एक क्रेट में 12 है, एक क्रेट में 12 है, तो 250 इंटू 12, 250 इंटू 12 इंटू इनवॉइस प्राइस है 288 और आपका कॉस्ट प्राइस है 240। इनवॉइस प्राइस है 288 और कॉस्ट प्राइस है 240, वही किया हमने। 288 माइनस 240 कितना आएगा? 288 माइनस 240 इज 1,44,000। ये इसका लोडिंग रिवर्स हुआ है, लोडिंग रिवर्स हुआ है। क्या रिवर्स हुआ है बेटा? लोडिंग रिवर्स हुआ है। क्या रिवर्स हुआ है? लोडिंग। क्लियर है यहाँ तक? ओ जी हाँ या ना? बढ़ू आगे, ये भूल गए थे हम। चलो ये पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। द एजेंट रिसीव द कंसाइनमेंट बाय लॉरी एंड सोल्ड इन मार्च 2015 225 कैरेट at rupees 360 per किलो। तो अगेन 225 कैरेट एट 360 पर किलो, यानी 225 इंटू 12 इंटू 360, क्योंकि एक कैरेट में 12 किलो है, एक कैरेट कंटेन्स 12 किलो, मतलब 225 इंटू 12 इंटू 360 बेचा। तो क्या हो जाएगा? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में 9,72,000, 9,72,000, 9,72,000, 9,72,000, दैट इज गुड सोल्ड, दैट इज गुड सोल्ड। क्लियर है यहाँ तक? ओ जी हाँ या ना? He found that 125 sachets has damaged in transit। अब ये 125 डैमेज इन ट्रांजिट है, वो क्लोजिंग स्टॉक के वक्त काम आएगा, अभी के लिए बाजू में रखो। बट इसको हमने नॉर्मल लॉस माना है। देखो नॉर्मल लॉस माना है इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस माना है इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल लॉस रहता तो तुरंत वैल्यूएशन करके रिकॉर्ड करे रहते, मगर किंतु परंतु ये 125 सैसेज were sold to consumer at 160 per sachet। जो 125 के सैशेज है ना, ये 160 रुपए पर सैशे के भाव से बिक गए। 125 के जो सैशेज है ये 160 रुपए पर सैशेज के हिसाब से हमने बेच दिया, 160 पर सैशेज के हिसाब से, 160 पर सैशे। मेरे को बताओ अगर 160 रुपए पर सैशेज के हिसाब से बेचा है तो पैसा आया 160, 125 इंटू 160 पैसा आया। ये पैसा हमको मिला या कंसाइनी को मिला? ये पैसा हमको मिला या कंसाइनी को मिला? जवाब दो। कंसाइनी को मिला। आपको नहीं लगता हम वो पैसा कंसाइनी से लेंगे? मतलब इट इज एज गुड एज कि 125 सैशेज, 125 सैशेज मेरे 160 में बिक गए, 125 सैशेज मेरे 160 में बिक गए। तो अगर मैंने 125 सैशेज को 160 में बेच दिया तो एंट्री क्या हो जाएंगी? कंसाइनी से लेना है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट 125 इंटू 160 डैमेज गुड्स सोल्ड। जैसा ऊपर वाला नॉर्मल गुड्स सोल्ड था, ये वाला डैमेज गुड्स सोल्ड है। यहाँ क्रेडिट, यहाँ डैमेज, डैमेज गुड्स सोल्ड, इधर में क्रेडिट इधर में डेबिट। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल, जैसा नॉर्मल सेल है वैसे नॉर्मल लॉस का भी सेल है। जो बचे हुए जो डैमेज गुड्स थे वो उनने बेच के पैसे कमा लिए, डैमेज गुड्स बेच के पैसे कमा लिए, अच्छी बात है। अगर पैसे कमाए तो पैसे तो हमारे ही है, कंसाइनी कमीशन के लिए काम कर रहा है। पैसे कमाए तो वो उससे हमको ही लेना है, कंसाइनी कमीशन के लिए काम कर रहा है। ठीक है यहाँ तक? कंसाइनी इज वर्किंग फॉर कमीशन, यस और नो? हाँ या ना? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। आगे बढ़े। अच्छा, साथ ही साथ में इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 5,000। इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 का क्लेम भी देने से
तैयारी कर ली कि भाई हम आपको 5,000 का क्लेम देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो 5,000 का क्लेम आना है वो रिसिप्ट है। इंश्योरेंस कंपनी से जो 5,000 का क्लेम आना है तो क्या हो जाएंगी एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, या रिसीव कर लोगे तो बैंक इंश्योरेंस क्लेम। आप चाहो तो बैंक की जगह इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते थे, मैंने मान लिया कि पैसे आ गए। वैसे वर्डिंग्स क्या लिखे हुए, इंश्योरेंस कंपनी सेटल द लॉस ऑफ क्लेम, एडमिट नहीं लिखा है, दे हैव सेटल्ड, सेटल द लॉस मतलब पैसा आ गया, 5,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से आ गया। तो आपको नहीं लगता मोटा मोटी आपने लॉस कम 25,000 से कम का लॉस हुआ है आपका, 25,000 रुपये से कम का लॉस हुआ है, हाँ या ना, हाँ या ना, कंपनसेट हो गया, 25,000 का लॉस कंपनसेट हो गया। ये लॉस से रिलेटेड था, ये नॉर्मल लॉस रिकवर्ड बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, नॉर्मल लॉस रिकवर्ड, क्योंकि बिक गया है, ये अलग था थोड़ा इस क्वेश्चन में। यहाँ तक के डाउट किसी को कोई, यहाँ तक के डाउट किसी को कोई, जवाब दो, एनी डाउट। एजेंट इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 ऑन इज ओन अकाउंट। बेटा एजेंट ने 10,000 रुपए का एक्सपेंस इनकर्ड किया है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बट वो जो 10,000 का है दैट्स अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अनकनेक्टेड है। हमसे पूछा क्या, नहीं, तो उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हाँ, वो जो 6,000 रुपये का है जो कंसाइनर्स अकाउंट है उसका हम तेरे को बेनिफिट दे देंगे, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। बट बेटा जो 10,000 रुपये, ये जो 10,000 रुपये था जो तूने हमसे पूछे बगैर किया, उसका कंपनसेशन हम तेरे को देंगे नहीं। यहाँ देखो साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 10,000 ऑन इज अकाउंट अनकनेक्टेड विद द लाइबिलिटी अंडर द अग्रीमेंट। 10,000 रुपये आपने ऐसा खर्चा कर लिया जो हमसे रिलेटेड नहीं है, 10,000 रुपये का खर्चा ऐसा कर लिया आपने जो हमसे रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। नाउ ही इज एंटाइटल्ड टू गेट 5% सेल्स का कमीशन, 5% सेल्स का कमीशन। मेरे को बताओ 5% सेल का कमीशन निकालना है, निकालो जरा 5% सेल का कमीशन क्या होगा। 5% सेल मतलब 9,72,000 का 5% क्या, कि 9,72,000 प्लस 20,000 का 5%, 972 का 5% कि 972 प्लस 20 का 5%। अब तो दिख गया, अब तो बोल दो 972 प्लस 20 का 5%, 972 प्लस 20 का 5%, क्योंकि जो डैमेज गुड्स है वो भी तो उसने बेचा ना, वो भी तो उसका टैलेंट है। 49,600 का कमीशन मिलेगा, कितने का कमीशन मिल जाएगा आपको, 49,000 49,600 का कमीशन मिलेगा, 49,600 का कमीशन मिलेगा, वहाँ डेबिट, कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट, 49,600, 49,600 ये नहीं, 49,600 कमीशन। क्लियर है यहाँ तक? ओ जी हाँ या ना, ओ जी यस और नो। अब क्या है, क्वेश्चन हो गया? डू यू थिंक क्वेश्चन हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, क्वेश्चन हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट, क्या लगता है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट क्या करेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट। मेरे को बताओ ये क्रेट में, ये क्रेट में इसको अगर मैं सैचेज में कन्वर्ट कर लूँ तो इंटू 12 कर लूँ, चलेगा क्या? यानी यूनिट्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना हमको, यूनिट्स का कैलकुलेशन करना है, ध्यान दो। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट है, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 250 कैरेट्स है, 250 इंटू 12 मतलब कितना होगा, 250 इंटू 12 करो, 250 इंटू 12 कितना होगा, करो फटाफट, 250 इंटू 12 3,000। इसमें से नॉर्मल लॉस 125 का दिया हुआ था, सीधा सीधा दिया हुआ था। इसमें से सोल्ड कितने दिए, 225,
225 कैरेट है, 225 इंटू 12 करो, 225 इंटू 12 कितना बेच दिया, 225 इंटू 12 यानी कितना बेच दिया, 2700 बेच दिया, 2700 बेच दिया तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 3000 माइनस 125 माइनस 2700, 3000 माइनस 125 माइनस 2700 करो कितना आएगा, 175 रुपये का बैलेंस बच गया। तो दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक, 175 इज योर क्लोजिंग स्टॉक। इसका वैल्यूएशन करना है, इस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। मेरा नॉर्मल लॉस है, क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है। सबसे पहले कंसाइनर के एक्सपेंसेस ले लो। कंसाइनर के एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल सबसे पहला है, बट एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोलने से ज़्यादा बेहतर है मटेरियल एट इनवॉइस प्राइस, मटेरियल एट इनवॉइस प्राइस 8,64,000। अच्छा, कंसाइनर के फ्रेट ले लेंगे हम, कंसाइनर के 24,000 के फ्रेट्स ले लेंगे, कंसाइनर के 24,000 के फ्रेट्स ले लेंगे हम। वो 3,000 सैशेज लाया हमने, 250 इंटू 12 वहाँ लिख दिया मैंने। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, कंसाइनी के एक्सपेंसेस लूँ कि ट्रांजिट में लॉस है पहले, कंसाइनी के एक्सपेंसेस लूँ कि 125 शीशेज वे डैमेज्ड, 125 वे डैमेज इन ट्रांजिट ना, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस लेने से पहले डैमेज हैंडल करना है। मेरे को बताओ डैमेज नॉर्मल गुड्स का है, नॉर्मल है, नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस में जो कॉस्ट रहेंगी वो लेते या ज़ीरो, नॉर्मल लॉस में हम कॉस्ट लेते हैं या ज़ीरो, जवाब दो फटाफट। नॉर्मल लॉस में हम कॉस्ट लेते हैं या ज़ीरो, दैट्स ज़ीरो, हाँ दैट्स ज़ीरो, ये ज़ीरो रहता है, ये लेते नहीं है। तो हमारा 2,875 की कॉस्ट हो जाएंगी 8,88,000, 2,875 की कॉस्ट हो जाएंगी 8,80,000, जिसमें अब ले लो कंसाइनी के एक्सपेंस। कंसाइनी के कौन से वाले लूँ, अनकनेक्टेड एक्सपेंसेस तो वैसे ही ज़ीरो है, आपको सिर्फ कंसाइनी के वहाँ एक्सपेंसेस लिखे हुए, कंसाइनी के एक्सपेंसेस मेजरली आपको क्या लगता है नॉन रिकरिंग रहते होंगे या रिकरिंग रहते होंगे, कंसाइनी के एक्सपेंसेस आपको क्या लगता है मेजरली नॉन रिकरिंग रहते होंगे या रिकरिंग रहते होंगे, दे आर नॉन रिकरिंग, दे आर रिकरिंग, तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस जीरो, क्वेश्चन में बोला नहीं है तो इसको क्या ले लेना आपने, रिकरिंग एक्सपेंस। कंसाइनी का अजम्पशन क्या है कि वो रिकरिंग है, ये वाले जो एक्सपेंसेस है कंसाइनी के, ये वाले एक्सपेंस हमने क्या मान के चला है, रिकरिंग अजम्पशन है, दिया नहीं है ना, दिया रहता तो नॉन मानते थे, नहीं तो रिकरिंग मान के छोड़ देना उसको। कंसाइनी के खर्चे तभी लेना जब बहुत श्योर्ड हो आप। हो गया, तो अब 175 की कॉस्ट निकाल लो। 175 की कॉस्ट कितनी हो जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकल जाएंगी आसानी से। 175 की कॉस्ट कितनी हो जाएंगी, 8,88,000 इंटू 175 डिवाइडेड बाई 2,875, 8,88,000 इंटू 175 डिवाइडेड बाई 2,875, करो कितना आ रहा है, 8,88,000 इंटू 175 डिवाइडेड बाई 2,875, ये आ रहा है आंसर 54,052, दैट्स योर क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स योर क्लोजिंग स्टॉक। बट क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ ऐसा लिख देने से काम चलेगा कि इसकी लोडिंग रिवर्स करना पड़ेगा, क्या बोलते हो, क्लोजिंग स्टॉक ऐसा लिख देने से काम चलेगा कि लोडिंग रिवर्स करना पड़ेगा, इसकी लोडिंग रिवर्स करना पड़ेगा, लोडिंग लोडिंग लोडिंग। 175 इंटू 288 माइनस 240 कंसाइनमेंट स्टॉक की लोडिंग, 288 कहाँ से लाया, ये इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट, 8,400 रुपये का लोडिंग रिवर्स हो गया। अब आपका ये बैलेंस हो सकता है, अब आपका ये बैलेंस हो सकता है, कर लो बैलेंस। नेट प्रॉफिट आया 2,43,052, रिसीवेबल पेएबल निकालोगे तो इतना आ रहा है, रिसीवेबल पेएबल के हिसाब से अगर जाओगे आप तो और लास्ट में बिल्स पेएबल ऑनर हो गया, वहाँ लिखा हुआ भी था क्वेश्चन में, बैंक ऑनर 6,91,200, 6,91,200, देख लो कंसाइनर की बुक्स आपके सामने,
कंसाइनर की बुक्स आपके सामने, देख लो फटाफट। हो गया यहां तक? कंसाइनर की बुक्स क्लियर है? वैल्यूएशन ऑफ नॉर्मल स्टॉक है, अभी एबनॉर्मल नहीं है, दिस इज नॉर्मल, एबनॉर्मल तो था ही नहीं इसमें। नॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग स्टॉक। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। दिस वॉज ऑल अबाउट योर कंसाइनमेंट। जो अभी तक हमने देखा, ये कंसाइनमेंट के आपके जितने भी प्रोबेबल केसेस, प्रोबेबल सिचुएशंस बन सकती थी, वो सब हमने यहाँ डिस्कस कर ली। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो चैट में नो डाउट लिख दो। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो चैट में नो डाउट लिख दो। नो डाउट? चले, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।